Good morning, everyone. Today we read chapter 2 वर्ण वर्णमाला, जिसे कि हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। बच्चों, जब हम कुछ कहते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। जब हम अपनी बात को कहते हैं, मुंह से कुछ बोलते हैं, तो हमारे मुंह से क्या निकलती हैं? ध्वनियाँ। इनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जो ध्वनियाँ हमारे मुंह से निकलती हैं, उनका कुछ ना कुछ क्या होता है? अर्थ होता है। ध्वनियों से मिलकर ही शब्द बनते हैं। जो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं, उनसे ही मिलकर शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनता है। शब्दों से मिलकर ही वाक्य बनता है। जैसे कि आपको बताया गया है, राजा। राजा शब्द किन ध्वनियों से मिलकर बना है? रा, धन आ, धन जा, धन आ, राजा। ऐसे ही अनार शब्द किन ध्वनियों से मिलकर बना है? अ, धन न, धन आ, धन र, धन अ, अनार। इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता। इन ध्वनियों के लिखे जाने वाले रूप को ही वर्ण या अक्षर कहा जाता है। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं कि जो ध्वनियाँ प्लस का साइन लगाकर लिखी हुई हैं, उनसे ही मिलकर ऊपर का शब्द बना है। जैसे रा, धन आ, धन जा, धन आ। ये इन ध्वनियों से मिलकर कौन सा अक्षर या वर्ण बना है? राजा। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो वर्ण होता है या अक्षर जो होता है, वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप कहेंगे वर्ण। आगे देखिए, वर्णमाला। अभी आप वर्ण समझ गए हो, अक्षर समझ गए हो, वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं। अब आपको बताया जा रहा है कि वर्णमाला क्या है। हिंदी भाषा की कई ध्वनियाँ हैं। जब इन ध्वनियों को एक निश्चित क्रम में लगा दिया जाता है, तो इन्हें वर्णमाला कहते हैं। जिसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि वर्णों का समूह ही वर्णमाला कहलाता है। यदि आपसे कोई वर्ण की परिभाषा पूछे, तो आप कहेंगे कि वर्णों का समूह ही वर्णमाला कहलाता है। और वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। आपको स्वर बताया गया है कि स्वर क्या है। आपको पता है, स्वर बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। जो स्वर होते हैं, वो बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। वह स्वयं ही अपने आप में सक्षम हैं बोलने के लिए। और हिंदी में कितने स्वर होते हैं? आपसे कोई पूछे कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं, तो आप कहेंगे हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई,
बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री ऋषि, ए एड़ी, ऐ ऐनक, ओ ओखली और औ औरत। हम ऐसे भी कह सकते हैं आ, ई, उ, री, ए ऐ, ओ औ। ये 11 स्वर हैं। अब देखिए आगे व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? हिंदी में 33, इट मीन्स 33 व्यंजन होते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं, तो आप बोलेंगे हिंदी में 33 या 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अभी आपने पढ़ा कि स्वर जो होते हैं वो बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, पर जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे कि का, खा, गा के साथ में आ रहा है ना, तो इसमें स्वर का उपयोग हो रहा है। तो व्यंजन इसीलिए कहते हैं कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। देखिए सबके बाद में आ रहा है, किसी में ई आएगा। का, खा, गा, घा, अंगा। चा, छा, जा, झा, उआ। टा, ठा, डा, ढा, अणा। ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, हा। देखा आपने कैसे व्यंजन में स्वर आ रहा है, आ का उच्चारण आ रहा है। इसीलिए व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और ये क्या है? ये व्यंजन हैं। का से लेके हा तक ये सारे व्यंजन हैं। 33 व्यंजन, 33 व्यंजन। नेक्स्ट पेज देखेंगे। ध्यान दीजिए, इन वर्णों के अलावा हिंदी भाषा में कुछ अन्य वर्ण भी होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और छत, त्र, ज्ञा और श को संयुक्त अक्षर बोलते हैं। आगे देखिए, अब हम क्या सीखेंगे? अब तक हमने जो सीखा है उसको हम और अच्छे से सीखेंगे। बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। आपने पाठ में पढ़ा भी कि हम जब बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनियों को ही वर्ण या अक्षर कहा जाता है। जो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं उनको ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण को और छोटा नहीं किया जा सकता। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो समूह होता है उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 और व्यंजन 33 हैं। स्वर कितने हैं? 11 और व्यंजन कितने हैं? 33। अब आपको एक्सरसाइज फिल करने के लिए ट्राई करना है, कोशिश करनी है। आपको समझाते हैं। नीचे दी गई टोकरी में से स्वर और व्यंजनों को ढूंढकर
सही जगह पर लिखना है। ये आपकी बास्केट बनी हुई है। इस बास्केट में आपको स्वर और व्यंजन दोनों दिए गए हैं, तो आपको इनमें से स्वर छांटकर स्वर के नीचे और व्यंजनों को छांटकर व्यंजन के नीचे लिखना है। जैसे कि आपको बताया कि छोटा आ से कहाँ तक के स्वर होते हैं। यह छोटा आ से लेकर आओ औरत तक स्वर होते हैं और का से लेकर हा तक के व्यंजन होते हैं। तो आप लोग छांटकर इस बास्केट से, इस टोकरी से स्वर और व्यंजन को अलग अलग लिख दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, सही वर्ण चुनकर चित्र का नाम पूरा करना है। जैसे आपको एक करके बताया गया है। फा के बाद क्या जोड़ेंगे? सा जोड़ेंगे। फाओ सा फस है ये, या फाओला फल है? तो फाओला फल है ये। वैसे ही आपको सारे करने हैं। जैसे टा है, टा में का जोड़ेंगे? टक है ये, या टा में बा जोड़ेंगे तो टब है ये। ठीक है, आपको ये होमवर्क करना है। नेक्स्ट पेज देखिए, नीचे कुछ वर्ण दिए गए हैं, उन्हें जोड़कर 6 शब्द बनाने हैं। ठीक, जैसे कि एक किया हुआ है कि ना और ला, नल। वैसे ही आप शब्द बनाना है 2 वर्णों को जोड़कर। पा और गा, पग। दा और ला, दल। ऐसे आपको शब्द बनाने हैं। 6 शब्द आपको बनाने हैं। आगे देखिए, वर्ण लिखकर सीढ़ियाँ पूरी करना है। जैसे थोड़ा सा मैंने फिल कर दिया आपके लिए। का के बाद क्या आता है? खा। खा के बाद क्या आता है? फिर क्या आता है? लास्ट में आता है अंगा। तो आपको ये फिल करना है। जैसे का के बाद खा, खा के बाद गा के बाद घा के बाद अंगा। वैसे ही आपको ये 2 सीढ़ियाँ दी गई हैं। चा से लेके उआ तक की सीढ़ियाँ फिल करनी है। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना है। जैसे एक मैंने कर दिया है, बाकी आप करेंगे। ता और बड़ा आ का डंडा, रा और बड़ा आ का डंडा, तो क्या बना मिला के? तारा। तो ऐसे ही आपको जो नीचे वर्ण दिए गए हैं उन सभी वर्णों को मिलाकर आपको शब्द बनाना है। दिस इज योर होमवर्क।